व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये आवेश है, ठीक है, और इसका एक क्षेत्र होगा होगा ना। ये क्या होगा, एक क्षेत्र होगा जहाँ तक इसका प्रभाव कायम रह सकता है। ठीक है, जहाँ तक इसका प्रभाव कायम रहता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अगर घर में होते हो, क्या बोल रहे हैं कि आप अगर घर में होते हो तब मम्मी पापा आपको डांट सकते हैं, है ना। तो कुछ भी गलत काम करते हो तो आपको डांट सकते हैं, है ना। उसी तरह अगर आप घर से बाहर चल जाते हो यानी कि उनके क्षेत्र से बाहर चल जाते हो, तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं मिलेगा। क्योंकि अब मार्केट चले गए हो तो मार्केट तो नहीं जाएंगे तुम्हारे पापा देखने के लिए कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो घर तक उनका क्षेत्र कहाँ तक है, घर तक है। ठीक है, उसी तरह यह आवेश है, इसका एक क्षेत्र होता है। जहाँ भी आवेश होता है वहाँ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो आप समझो, अगर मान लो कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं, तो इस पर ये बल लगाएगा, है ना। हो सकता है आकर्षण का बल लगाए या हो सकता है प्रतिकर्षण का बल लगाए, है ना। अगर इसके क्षेत्र से हम बाहर रख दें, इसको अगर यहाँ पर रख दें तो इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगाएगा। जैसे कि आप मार्केट चले गए हो तो किसी कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आप घूम सकते हैं, है ना। अगर आप घर में होते हो तो आपको थप्पड़ लगेगा, है ना। तो ये है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसका परिभाषा कितना आसान है। किसी आवेश के परिवेश का वह क्षेत्र, जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। कौन सा बल का अनुभव करता है, तो विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दिक्कत है तो क्या बोले हम कि किसी आवेश के परिवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब देखिए, अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, जैसे ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, जिसको हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। दूसरा आवेश लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अब नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का आवेश, अगर प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ तो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, अगर माइनस प्लस हुआ तो आकर्षण का बल लगाएगा, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P है, इस पर हमको देखना है विद्युत क्षेत्र। तो हम एक छोटा सा परीक्षण आवेश लेके आएंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, तो ये जितना भी इस पर बल लगाएगा, ये स्रोत आवेश जितना भी बल लगाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे परीक्षण आवेश से, तो आपको मिलेगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लग रहा है। कोई भी रैंडमली कोई भी इसके क्षेत्र में अगर बाहर रख देंगे फिर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से बाहर है ना, तो कोई भी बल नहीं लगाएगा। इसके क्षेत्र में अगर कहीं फिर किसी भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है, तो जिस भी पॉइंट पर देखना है वहां पर लेके आएंगे एक छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश ला करके यहाँ पर रखेंगे, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। तो जो बल लगेगा उसको डिवाइड करेंगे Q0 से, परीक्षण आवेश से, तो आपको मिल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है। परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, किसी आवेश विन्यास के कारण, ये रहा आवेश विन्यास के कारण, किसी बिंदु पर ये रहा वो बिंदु, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को, ये रहा Q0 छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश को रखने पर
इसके द्वारा किए, इस देखो है ना, रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है। विभाजित करने के बाद आपको प्राप्त होगा ये, ठीक है। अगर दूसरा परिभाषा भी लिख दी हम, अगर इसको समझते हैं, देखिए इस Q नोट पर बल लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है? ये स्रोत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। कितना बल लग रहा है? तो F बल लग रहा है। तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा? तो F बटा Q नोट। कितना लगेगा? F बटा Q नोट लगेगा। देखिए वही लिखे, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर बता रहे हैं, किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, ये रहा एकांक धनावेश, जितने बल का अनुभव करता है, इसको भाग देंगे तो बल बचेगा, है ना। तो जितना भी बल का ये 1 कूलम आवेश अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे हम कहेंगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस भी बिंदु पर आपको देखना है। क्लियर है? क्या बोले हम? तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ये जितना भी बल का अनुभव करेगा उसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर इसका ऐसा ही मात्रक देखते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, देखो SI मात्रक। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या निकला है, यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है? F बटा Q नोट, है ना, F बटा Q नोट है। अब SI मात्रक देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा? देखो ये F बल है और Q नोट क्या? आवेश है। तो बल का SI मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ये Q नोट आवेश है, तो आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाएगा। क्या होगा? कूलम होगा। अब न्यूटन को N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से करते हैं, कूलम को C से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया, यानी ये आ गया क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन कूलम टू दी पावर -1। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक छापिए, आगे देखते हैं। चलिए एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखो कुछ लिख दिए हैं, इससे पहले ये समझते हैं। देखिए ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है और इसका एक क्षेत्र होगा, ये रहा वो क्षेत्र, ठीक। अब हमको देखना है किसी भी रेंडमली किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। मान लेते हैं इससे r दूरी पर है। कितना दूरी पर? r दूरी पर ये बिंदु है, पॉइंट P है। अब हमको देखना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा धनात्मक आवेश इस बिंदु, इस पॉइंट पर रखना पड़ेगा। रख दिए Q नोट को रख दिए। अब ध्यान से देखो, तो ये इस पर बल लगाएगा ना, ध्यान से देखना। तो यही हम भाषा या लैंग्वेज यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो माना कि एक आवेश Q, पहले के बनाना है फिगर, उसके बाद ये लिखना है लैंग्वेज, ठीक है। माना एक आवेश Q के कारण, ये कोई आवेश है Q के कारण इसके विद्युत क्षेत्र में, ये रहा वो विद्युत क्षेत्र, ये क्या रहा है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में उससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, एक r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर, यहाँ पर बिंदु P है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर हमको देखना है विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अब ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट रखते हैं, ठीक है। अगर आप हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पॉइंट P पर रखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो अब ये बल लगाएगा, इस पर लगाएगा ना। तो ध्यान से कूलम के नियम आप पढ़े हैं, तो कूलम के नियम से तो बताइए कूलम का नियम क्या होता है? F = K Q1 Q2 / R²। ये होता है कूलम का नियम।
के क्या है, समानुपाती का स्थिरांक, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और R क्या है, दूरी है। इस दोनों आवेश के बीच की दूरी है, और F बल है। तो यहाँ पर भी देखो, ये दो आवेश रहा, Q1 Q2 मान लेते हैं, इसको Q1 है, ये Q2 है, R दूरी पर रखा है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो F इक्वल टू क्या होगा, K, Q1 के बदले क्या चलाएगा, Q इंटू Q2 के बदले क्या आएगा, Q नॉट बाय दूरी का स्क्वायर। तो दूरी इसके बीच में कितना है, RA है, तो RA स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। पता है यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या था, F जो था F बटा Q नोट था, ये आया था ना। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना, जितना भी बल लग रहा था उसको डिवाइड कर रहे थे Q नोट से, तो आया था विद्युत क्षेत्र निकल करके। तो ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम ले लिए F बटा Q नोट। अब देखो इस F का मान अगर समीकरण 2 में रख दे यहाँ पर, तो यहाँ रखते हैं, तब देखो क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 2 में F का मान रखने पर देखो, तो EP F का मान कितना, Q नोट बाय R स्क्वायर, Q नोट बाय R स्क्वायर, बाय नीचे में क्या है, Q नोट है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q नोट। अब Q नोट से Q नोट कैंसिल, मर जाएगा, तो बचा EP इक्वल टू KQ अपन दूरी का स्क्वायर। तो ये रहा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। अब ये सब आपको याद रखना है कि कोण क्या है। अब देखो कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K क्या है, समानुपाती का स्थिरांक है, क्या है, समानुपाती का स्थिरांक, R क्या है, दूरी है, Q क्या है, आवेश है। तो इसलिए हम लिख देते हैं कोण क्या है। तो EP जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा K क्या है, K है समानुपातिका स्थिरांक। सब आपको याद रखना है, नहीं तो डेरिवेशन जब करेंगे तो इसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए याद रखना है कोण क्या है। K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक में। अगर पाई का मान और एप्सिलॉन नॉट का मान इसमें देते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करिएगा तो K इक्वल टू जो आएगा 9 × 10⁹। इसका मात्रक अगर लिखेंगे, समानुपाती का स्थिरांक का मात्रक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू दी पावर -2 ये होता है, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है 8.85 इंटू, इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, तो क्या होगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, समानुपाती का स्थिरांक उल्टा होता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। तो बताओ ये क्या होगा, न्यूटन और -1 हो जाएगा। ये रहा निर्वात की विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक, और ये मान रहा है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए Q क्या है, स्रोत आवेश, Q जो है स्रोत आवेश या बिंदु आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। R क्या है, दूरी है, R क्या है, स्रोत आवेश से दूरी या बिंदु आवेश से दूरी, कुछ बोल सकते हैं, स्रोत आवेश से दूरी। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप याद नहीं रखिएगा तो न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं बनेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।